हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 247 के इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है सर, तो देखिए अभी हम लोगों को पता है कि हम लोगों का 16-17 अक्टूबर में यूपी पीजीटी का पेपर एक्सपेक्टेड है, होने वाला है अक्टूबर में। और मुझे ऐसा लगता है कि अब तो एटलीस्ट हो जाना चाहिए। बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए और बच्चों ने तैयारी कर करके इवन छोड़ भी दिए। तो लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं और आप लोग भी अब ये समझ लीजिए कि अक्टूबर से आगे पेपर आपका नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और आप अपना नौकरी पाने का सपना पूरा करने वाले हैं इस अक्टूबर में। ठीक है सर, तो मेरा कहने का मतलब यह कि देखो, जब पेपर होने वाला है तो पेपर का सिलेबस का एनालिसिस हो गया, आपकी तैयारी भी चल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था ये 2021 में, 2021 में ही हुआ था, तब क्या कट ऑफ रही थी इस पेपर की, कितने क्वेश्चन पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, कितनी वैकेंसी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं सर। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, सितंबर अक्टूबर आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं लगभग। 2 महीने में आपको पूरी तैयारी जोरों शोरों से करनी है, कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप अड्डा 247 को फॉलो करते रहिए। तो सर देखिए, उसमें क्या है कि जब वैकेंसी आई थी उस टाइम बंपर वैकेंसी थी ज्योग्राफी में। आई थिंक 251 के पास वैकेंसी मिली थी आपको, टोटल वैकेंसी 251 के आसपास आपको मिली थी। देखो इस सीट में आपको क्या मिल जाएगा, देखो मैं पूरी सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं एकदम सही तरीके से। तो देखो आपको क्या मिल रहा है इसमें। देखो टोटल सीट्स कितनी थी उस टाइम पे सर, टोटल सीट्स थी 251 वाज द टोटल सीट। बम्पर सीट अवेलेबिलिटी थी उस टाइम पे। जनरल ईडब्ल्यूएस को मिला के 125 सीट थी, जनरल ईडब्ल्यूएस को मिला के 125 सीट अवेलेबल थी उस टाइम पे। ओबीसी में कितनी थी, ओबीसी में सर थी आपकी 81 सीट। ओबीसी में कितनी थी, 81 सीट्स अवेलेबल थी ओबीसी में। एससी में 45 और एसटी में आपका उस टाइम पे कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, टोटल सीट कितनी थी, टोटल सीट हो गई आपकी सर 251। बम्पर वैकेंसी थी लास्ट टाइम पे, इस बार नहीं है उतनी वैकेंसी आपके पास। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू, कितने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था उस टाइम पे, तो मैं आपको बताता हूं। टोटल 981 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, जिसमें से जनरल ईडब्ल्यूएस के 539 कैंडिडेट आए थे, ओबीसी के 293 कैंडिडेट आए थे और एससी के 149 कैंडिडेट्स को कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए। बात है 539 में से कितने लोग चुनने थे, इन लोगों को 125 चुनने थे। ठीक है, तो एक सीट पे लगभग 4.3 से ज्यादा कैंडिडेट इन लोगों ने बुलाए थे। कट ऑफ फॉर इंटरव्यू, अब आप ये बताइए कि इंटरव्यू जो कॉल आया, ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन के बाद आया, आपके 125 में से कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, जब आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया गया था। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं किसकी बात कर रहा हूं, इंटरव्यू कॉल की बात कर रहा हूं आपसे, कि आपका इंटरव्यू कब तक हुआ था, कितने मार्क्स थे तो जिसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुला लिया गया था। तो जनरल की बात अगर मैं करूंगा तो जनरल में 89 मार्क्स पे, ठीक है, जिसके 89 है या 89 से ज्यादा जिसके मार्क्स थे उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था उस टाइम पे। ईडब्ल्यूएस में 94। अब ईडब्ल्यूएस की सर देख लो, हाई जा रही है मेरिट, 94 पे बुलाया गया था ईडब्ल्यूएस। जिन्होंने भी ईडब्ल्यूएस लगाया था उनके 94 या 94 से ज्यादा सही थे, तब उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ओबीसी की भी 94 गई थी सर, एससी की 88 गई थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जनरल और एससी में कोई फर्क नहीं हो पाया था उस टाइम पे, 1 नंबर का फर्क था बस। काफी अच्छी मेरिट गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए बच्चों को, ये कॉल किया गया था इंटरव्यू के लिए बच्चों को। जनरल में 89 वालों को बुलाया था, ईडब्ल्यूएस में 94 वालों को बुलाया था, ओबीसी 94 और एससी में जिसके 88 या 88 से ज्यादा थे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। अब देखिए इंटरव्यू के मार्क्स के बाद जिनका सिलेक्शन हुआ तो उसमें थोड़ी सी रेंज निकल के आई कि जिनके सबसे कम मार्क्स थे, ठीक है, उसमें यह पता लगा कि सबसे कम मार्क्स जो इंटरव्यू में बच्चे को मिले थे वो मिले थे 29। ठीक है, 29 मार्क्स मिले थे। और सबसे ज्यादा जो मार्क्स मिले थे वो मिले थे भाई साहब 49। ठीक है, कितने मिले थे, 49। अब 49 माइनस 29 कर दोगे तो रेंज कितनी आ जाएगी आपकी, 20। रेंज कितनी आ जाएगी आपकी, 20। ठीक है सर, तो इसके बेसिस पे लास्ट टाइम आपका रिजल्ट रहा था, पूरा फाइनल रिजल्ट। बात समझ में आ रही है, ये इस तरीके की एनालिसिस है। लेकिन इस बार आप मान लीजिए, क्योंकि इस बार क्या है, वैकेंसीज कम है, तो जो आपको यहां पे 89 दिख रहा है, ये मुझे अब की बार 100 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो तैयारी को आप जबरदस्त तरीके से करिए। और 100 तो आपका इंटरव्यू कॉल के लिए है बॉस। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके कम से कम 110 प्लस सही होने चाहिए।
तब आप यूपीपीजीटी में फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है सर, तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमें क्या टारगेट करना है, कितना चाहिए लास्ट, इस पे मत जाइए क्योंकि यहां पे वैकेंसी बहुत थी तो ये इसलिए 89 गया था, और 89 गया था सर इंटरव्यू कॉल के लिए। मुझे इस बार लग रहा है कि आपका इंटरव्यू कॉल जो आएगा वो आएगा 100+ पे। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।